नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच यूपी की सियासत और यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे ज़्यादा बड़ी खबर को लेकर हाजिर हुए हैं। इस वक्त की सबसे ज़्यादा बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है त्रिकोणीय हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी तेजी से उभर रही है। तो कैसे उभर रही है आज की इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। तथ्यों के साथ आप बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो आइए हम आप इस खबर को विस्तारित समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, चौथे चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती नजर आ रही है। जिस बहुजन समाज पार्टी को पीछे बताया जा रहा था वह चुपके से आगे बढ़ती जा रही है। बसपा के साथ कैडर वोटों के अलावा कई क्षेत्रों में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों के जुड़ने की खबर से भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों में बेचैनी है। इस नई खबर से उत्तर प्रदेश का चुनाव रोचक होता जा रहा है। आखिर हम यह बात किस आधार पर कह रहे हैं और क्या है जमीनी हकीकत, आइए हम आपको बताते हैं। चौथे चरण के चुनाव में लखनऊ में अपने बूथ पर वोट डालने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव परिणाम में सबको चौंकाने की बात एक बार फिर दोहराई है और दावा किया है कि 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाएगी। मायावती यह दावा पहले दिन से ही कर रही हैं। अगर बहन जी का यह दावा सच निकल गया तो यह भारत की राजनीति का सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला चुनाव बन जाएगा। ऐसा हो या ना हो नहीं हो ये 10 मार्च को सामने ऐसा होगा या नहीं ये 10 मार्च को सामने आएगा। लेकिन यह साफ है कि यूपी चुनाव उलझता हुआ दिख रहा है। भले ही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के जोरदार दाव कर रही हैं, पर ज़्यादातर मीडिया समूह और राजनीतिक विश्लेषक इस दावे मोहर भी लगा रहे हैं। लेकिन इस कहने वाले लोग जमीन पर बसपा की ताकत भूल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को मिले 19 सीटों के अलावा देकर उसे कमजोर आंका जा रहा है। लेकिन उस चुनाव में बसपा को मिले वोट प्रतिशत की तरफ इन मीडिया समूह और राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान नहीं है। दरअसल प्रोफेसर विवेक कुमार इसे मीडिया और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की साजिश बताते हैं। उनका कहना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाजपा से सीधी लड़ाई में दिखाया गया होता तो बसपा के जीतने के आसार बढ़ जाएंगे, क्योंकि बसपा के पास उसका 20% कैडर वोट बना हुआ है। बसपा की जीत की आहट से प्रदेश के 20% अल्पसंख्यकों को भाजपा से नाराज स्वर्ण वोटर और यादव पिछड़ी जातियों के वोटर बसपा के साथ आ सकते थे। यह पूरी चुनावी खेल बदल सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो कि हो सकता है और तो बसपा की 19 सीटों को 119 और उससे भी आगे बढ़कर 219 होने से कोई दल नहीं रोक सकता। दूसरी वजह बहन जी ने जिस तरीके से टिकट बंटवारा किया है उसमें जाति और सोशल इंजीनियरिंग दोनों साफ नजर आ रहा है। टिकट बंटवारे में मायावती ने मुस्लिम, पिछड़े और ब्राह्मण सभी का ख्याल रखा है। यह 2007 का पैटर्न है। अगर ये उम्मीदवार अपने समाज के 5% अगर वोट भी ले आते हैं तो बीएसपी का वोट प्रतिशत आसानी से 25% से 30% तक जा सकता है। तीसरी बात, 2017 का चुनाव भाजपा के लिए प्रचंड बहुमत का चुनाव था, लेकिन CASDM के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी बसपा को हर वर्ग का समर्थन मिला था। यह आंकड़ा काफ़ी मायने रखता है। CASDS के आंकड़े के मुताबिक 2017 के चुनाव में बसपा को मिले वोट का प्रतिशत देखें तो ब्राह्मण समाज का 2% वोट, राजपूत, भूमियार और का 6%, वैश्य का 4%, जाट का 3%, जबकि अन्य अगड़ी जातियों का 7% वोट बसपा को मिला था। इसी तरह यादव समाज का 30%, कुर्मी कोरी का 14%, अन्य OBC जातियों का 13%, जबकि मुस्लिम समाज 19% वोट बसपा को मिला था। जाटव वोट निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा 86% था, जबकि गैर जाटव दलित का वोट 43% मिला था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर थी तब भी 14% कोरी, कुर्मी और 13% अन्य OBC और 43% गैर जाटव दलित और 19% मुस्लिम वोट का भी बसपा को मिला था। यानी तब इन्होंने भाजपा और सपा को ना चुन कर बसपा को समर्थन दिया था। इस बार तो भाजपा पहले जैसे लहर पर सवार भी नहीं है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी सबको चौंका
चौंकाते हुए कोई करिश्मा करने को तैयार है, ये सवाल खड़ा होता है। यानी कि भाजपा की लहर में भी बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी ज़्यादा विशेष जातियों, तमाम जातियों ने बसपा का साथ दिया था और बसपा की तरफ रुख किया था। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी लहर भी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी टक्कर कैसे हो सकती है। समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 2017 के चुनाव में गिरा और बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत उतना ही रहा जितना रहता है। और अगर इस बार जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, अगर अपने क्षमता अनुसार, अपनी पहचान से अगर लगभग 3 या 5% अपना वोट ले आते हैं बहुजन समाज पार्टी कोर वोटर के अलावा, तो बहुजन समाज पार्टी 19 सीटों से 119 और 119 से 219 सीट होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो आपको क्या लगता है कमेंट में फिलहाल आना, इस वीडियो के बारे में कमेंट बना देना, आप क्या सोचते हो पूरे प्रकरण पर कमेंट बना देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।